बैक्टीरिया का प्राइमरी फंक्शन है हम लोग का इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, जो सिस्टम ने ईश्वर हम लोग का शरीर में दिया है। 11 सिस्टम है, उनमें से एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम। तो आसान भाषा में ये इम्यून सिस्टम हम लोग पैसा खर्चा करके इसको खराब कर रहे हैं। मैं ट्रेन में बस में सफर करता हूँ, देखता हूँ वेल एजुकेटेड फैमिली, अच्छे नौकरी करते हैं। ऐसा नहीं जो एजुकेशन नहीं, एजुकेशन है, लेकिन जानबूझ के इस तरीके का जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, अल्कोहल, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, अनहेल्दी डाइट, डिहाइड्रेशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, ये सारी चीज, बर्गर, पिज्जा, हिज्जा, टिज्जा क्या सब होता है, जोमेटो, टमाटो, ये सारे खा के क्या कर रहे हैं हम लोग, पैसा खर्चा करके अपने जान से ज्यादा प्यारा अजीज बच्चे का इम्यून सिस्टम को, खुद का इम्यून सिस्टम को हम लोग खराब कर रहे हैं। और यही एक सिस्टम है जो एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है जो इस्तेमाल करने से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाए। गुड फूड हैबिट, गुड लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेद आपका इम्यून सिस्टम को डेवलप कर पाएगा। और वो भी एक दिन में डेवलप नहीं होंगे, समय के साथ साथ डेवलप होंगे। और एक बार अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो गया तो कोरोना, करीना, कैटरीना का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ताली बज रही है ना, एक के बाद 10 जीरो बैठाएंगे, अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कितना नंबर है, 10 के बाद 30 जीरो अगर आप बैठाएंगे, जो संख्या होते हैं उससे ज्यादा वायरस इस पृथ्वी में। आप बचने का एक ही रास्ता है, वैक्सीन लगाना। वही बीमारी का वायरस जो है उसी का कमजोर वाला हिस्सा आपका शरीर में कम मात्रा में दिया जाता है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम ट्रेंड हो जाए उसको कैसे मारा जाए। तो ये इम्यून सिस्टम को थोड़ा आराम से समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्ट का वो इम्यून सिस्टम डेवलप हो। तो हम लोग का शरीर में इम्यून सेल्स होते हैं। ये इम्यून सेल्स दो तरह का होता है। कितना टाइप का? दो टाइप का होता है। एक होता है नॉन स्टॉप और एक होता है स्पेसिफिक। नॉन स्टॉप जो है ये हमेशा काम करता है। जब भी कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जो हम लोग के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, वो जब भी शरीर में आएगा बाय एयर, बाय वाटर, बाय फूड, तब नॉन स्टॉप क्या करेगा, उसको मार गिराएगा। उसका यही काम है, आपको पता भी नहीं चलता है, वो मार देता है। आप सोचते हैं मैं स्वस्थ हूँ, आपको बीमारी से वो बचा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ वायरस आ जाता है, जैसे नेचुरल किलर इसमें से आते हैं, आप मेडिकल्स में नहीं जाता हूँ, तो कभी कभी ऐसा कुछ वायरस या पैथोजन आता है, बैक्टीरिया आता है, जब नेचुरल किलर उसको मार नहीं पाता है, क्योंकि उनका पावर इससे ज्यादा होता है। तब नेचुरल किलर क्या करता है, सब स्पेसिफिक को खबर कर देता है कि भैया एक पैथोजन से वायरस आ चुके हैं, इसका नाम पता हमें पता नहीं, इसको मैं मार नहीं पाया हूँ, ये तेजी से हमारा शरीर में बढ़ रहे हैं और हम लोगों को बीमार करने वाले हैं। तब स्पेसिफिक सेल क्या करता है, सन टी सेल को खबर करता है, जो वो कौन है, वो कहां से आया है। जैसे मेरे एक परिचय है, उनका भी तो परिचय है, वो सारे पता लगाओ और ढूंढो उसका कमजोरी कहां है, क्या करने से वो काबू में आएगा। अब लोग हिंदी फिल्म देखे हैं, हीरो को क्या विलेन डायरेक्ट मार पाता है? कभी देखे डायरेक्ट मार रहे हैं? नहीं मार रहे हैं, गर्लफ्रेंड को रस्सी से बांधने के बाद मारता है। ये सुनो, थोड़ी रस्सी बनी थी, धर्मेंद्र बांधा हुआ था, शीशा गिरा दिया, उसने भी नाच दिया, क्योंकि उसका कमजोरी है। गेंडा ना क्या बोलते हैं, उनको जहां तहां गोली मारेंगे थोड़ी मारेगा, जहां उनका खड़क है वहीं पर ही गोली मारना है। तो टी सेल ये सारे खबर लेने के बाद टी सेल को बता देता है, अरे उसका ये कमजोरी है, वहां पकड़, वहां जाकर उसको हिट करो। तब जाके वो हिसाब से टी सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडी तैयार करते हैं, और एंटीबॉडी फाइनली वो जो पैथोजन हम लोग का बॉडी में आया है बाय एयर, बाय वाटर, उसको मार गिराता है और आपको बीमारी से बाहर लेकर। इतने बड़े सिस्टम चलता है। और साथ ही साथ मेमोरी सेल में वो सारे रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, पैरासाइट जो भी हो, उसका बारे में सारे रिकॉर्ड रख लेते हैं। जैसे हम लोग का मेमोरी है, मोबाइल में मेमोरी है, गाना रिकॉर्ड करके रखते हैं। अगेन जब उस टाइप का वायरस, हम लोग बोलते हैं ना, इसको एक बार चेचक हो गया, पॉक्स हो गया, दोबारा नहीं होगा, क्यों बोलते हैं? कारण यही है क्योंकि मेमोरी सेल में वो सारे रिकॉर्ड है। ये वायरस कभी भी अगर आया, किसी का माध्यम से आया, तो उसको कैसे मार गिराया जाएगा, उसका क्या कमजोरी है, ये सारे तो रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है। तब और इतना प्रोसेस में नहीं जाके जैसे ही वो घुसेगा, धड़ाधड़ उस टाइप का एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी उसको आपको बीमारी से बचाएगा। और यही एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम लोग का की काफी
अच्छा रखना है, क्योंकि आप कितना भी कोशिश करो वायरस से बचने का, कितना तरह का वैक्सीन लेंगे। आप लोग देखे होंगे कोविड का थर्ड वेव में सबसे ज्यादा अटैक कौन हुआ था? डॉक्टर, हॉस्पिटल, मतलब इलनेस इंडस्ट्री का आदमी लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग वैक्सीन सबसे पहले लगाया था। वो वैक्सीन का जैसे ही असर काम हुआ तो बूस्टर डोज लगाना पड़ा। हाँ या ना? यस। नेक्स्ट तो आ रहा है आप न्यूट्रिशन। हम लोग का 6 तरह का न्यूट्रिशन चाहिए। ओके, कितना टाइप का सर? 6 टाइप का। पहला क्या चाहिए? वही क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग का एनर्जी, हम लोग जो सीख रहे हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, दौड़ते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके लिए हम लोग का एनर्जी चाहिए। और वो सारे एनर्जी हम लोग का न्यूट्रिशन देता है, एसेंशियल सब्सटेंस दैट योर बॉडी नीड्स फॉर योर ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। हम लोग का ग्रोथ के लिए, हम लोग का डेवलपमेंट के लिए हम लोग का शरीर में न्यूट्रिशन का जरूरत है। क्लियर सर? यस। अब न्यूट्रिशन कितना टाइप के होते हैं? 6 टाइप का। एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट फैट क्या करते हैं? हम लोग को एनर्जी देता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। आप लोग खाए ना चावल रोटी, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करता है? हम लोग को एनर्जी देता है। और प्रोटीन, वो भी जरूरत है। अभी खाए क्या पनीर था, पनीर में प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या करता है? हम लोग का बॉडी को रिपेयर करता है। इसीलिए इस प्रोटीन को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि कुदरत ने हम लोग का शरीर को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हम लोग बीमार तो पड़ते हैं, लेकिन बीमारी से बाहर आने का, खुद को खुद ठीक करने का क्षमता हम लोग का शरीर में ईश्वर ने दिया है। आपका शरीर को जो चाहिए वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी वो काम कर पाएंगे। हड़तालें होते हैं ना, क्यों हड़ताल होता है सर? बस बंद, चक्का बंद, कारखाना बंद, क्यों होते हैं? उन लोग को मांगे पूरे करने के लिए हड़ताल करते हैं। ये सुनो सर, ये डिमांड है, अगर नहीं पूरा करोगे तो सारे रेलवे बंद। आपका लीवर कभी बोला आज बंद? आज क्या खाएं? फास्ट फूड, जंक फूड खाएं। उसको जो चाहिए वो तो मिला नहीं, जो नहीं चाहिए वो मिला। वो कभी बोला आज मैं काम नहीं करूंगा? आपका हार्ट कभी बोला आज मैं काम नहीं करूंगा? कभी बोला? जिस दिन बोलेगा उस दिन आप क्या बोल दोगे? तो वो क्या करते हैं? उसको आप सही से दो या ना दो, वो बिना रुके बिना थके शुरू से माँ का पेट से वो जो धड़कना शुरू हुआ वो आज भी धड़क रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण सारे ऑर्गन कमजोर हो रहे हैं, उनका एक्टिविटी कम हो रहे हैं। हम लोग तो 1 2 3 5 तरह या 10 तरह का काम करते हैं। हम लोग का लीवर 1 2 नहीं 5000 टाइप्स ऑफ वर्क करते हैं। अब इस लीवर को क्या दे रहे हैं? लाल पानी। लाल पानी समझ रहे ना? और वो भी पार्टी वाला ना क्या बोल रहा है? 2 उंगली सर्कल बता रहा था, 4 उंगली। विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। इसका काम है बीमारी से हम लोग का शरीर को बचाना, इसीलिए विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आसानी से मिल जाता है, 10 रुपया प्लेट या 20 रुपया प्लेट। चावल 1 प्लेट मंगाएंगे 10 रुपया, लेकिन प्रोटीन का प्लेट मंगाए ना, मीट 1 प्लेट कितना दाम होता है? 120। तो विटामिन मिनरल्स का वैल्यू ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाटर आल्सो नीड। तो मैं आप लोग एक वीडियो दिखा रहा हूँ एनिमेशन का, आप लोग इसको अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे, ध्यान से देखेंगे वाला वीडियो। आवाज जा रहा है? यस। एनर्जी मिला, जल्दी साफ कर लिया।
We are various disease. Passages. आया समझ में? कार्बोहाइड्रेट फैट खाया, एनर्जी मिला, और ज्यादा एनर्जी चाहिए, मसल चाहिए, प्रोटीन खाया, फिर बाहर आया तो उसका पीछे कुछ जीवाणु कीटाणु भाग रहा था, उसको बीमार करने के लिए वो फिर से घर आया और उनको भी सोचा कि मैं अगर विटामिन और मिनरल्स लूंगा तो मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा डेवलप हो जाएगा, कोई भी बीमारी जीवाणु कीटाणु कुछ भी रहे हमको बीमार नहीं करने पाएगा, वो उसको देखिएगा। तो कीएन का माध्यम से ये सारे विटामिन मिनरल्स आप जो खा रहे हो आपको मिलेगा कब? जब आपका गुड बैक्टीरिया डेवलप होंगे, क्योंकि वहां से लेके देने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया। तो शरीर को प्रोटेक्टिव बनाना है या बीमार पड़ने के बाद दवाई खाना है, क्या करना है आप लोग? ऐसा एक चीज है, आपका बॉडी को एकदम इतना रॉक सॉलिड बनाएगा जो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजेन आपको बीमार नहीं कर पाएगा। क्लियर सर? इसीलिए हम लोग का न्यूट्रिशन का डेली जरूरत है, सिर्फ चावल रोटी खाने से नहीं चलेगा। तो प्रोटीन ये सब नहीं जा रहा क्योंकि समय की कमी है, क्यों कीएन लेना चाहिए, मैं मेरे सब्जेक्ट में जा रहा हूँ। दो बातें, आजकल 5G भी हो गया है तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सर बता रहे थे ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शरीर में ब्लड, वो यही लोग करते हैं, प्रोटीन सबको जरूरत है। यहाँ से आ रहा हूँ मैं, इन्फ्लेमेशन, जहाँ से हम लोग को बीमारी शुरू होती है, सूजन, रेडनेस, वहाँ सोने पड़ना, जम जाना, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेते हैं, वो टेम्पोररी है। सारे जो आइटिस वाला बीमारी है, जो बीमारी का नाम का पीछे आइटिस सब लिखा हुआ है, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, एपेंडिसाइटिस, ये सारे आइटिस वाला नाम वाला बीमारी इन्फ्लेमेशन से होते हैं। और इससे बचने का आसान तरीका है, आपको नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी लेने पड़ेगा। वो हर एक खाने में है, कम में से, है ना? कहीं चोट लग गया तो पुराना जमाने में हम लोग का माँ क्या बोलते थे, दादी क्या बोलता था, ये गर्म दूध के साथ थोड़ा हल्दी मिला के पी लो। क्यों? व्हाई? क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, तो आपको नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी लेने पड़ेंगे, तो आपको पैथोजेन से बचेंगे। अब है ऑक्सीडेशन।
बताए क्या है, फोटो देख के बताए सर। संगड़ जंजीर, इसमें क्या हुआ सर? जंग लग गया। इसी को बोलता है ऑक्सीडेशन हो गया। ये फोटो देख के बताए प्राइस है बताने से ठीक से देखो। हाँ है क्या, किसका फोटो है? यस सर, अब जाने के समय में जंग लगा है, सटर है, जंग लग चुका है, मतलब ऑक्सीडेशन है। ये जो एलईडी बल्ब, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे जो चीज है इससे एक किस्म का रेडिएशन निकलता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जरा ठंडा दिमाग से सोच के देखिए, इसमें से ऐसा क्या आ जाता है जो दिखाई नहीं देता है, इसमें म्यूजिक बजने लगते हैं, ये कांपने लगते हैं, कुछ तो आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है, और लगा के रखते हैं कहाँ? सीना पे। तो मैंने प्रोग्राम में बोला वो रेडिएशन से उल्टा साइड में क्या है सर? हार्ट है। तो उन्होंने जल्दी यहाँ से उठा के इधर लगाया, मतलब वहाँ भी एक है, इधर बचोगे तो उधर पाइल्स हो जाएगा। इससे दूर पे रखो, आगे देने से जोड़ देगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं सर, ऐसे छोड़ देते हैं? क्या करते हैं सर? ये इसको हम लोग क्या करते हैं, सेब काटे हैं, डिस्कलर हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना फल फ्रूट्स काटा हुआ ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से जैसे लोहे का शटर का देखा, वो जंजीर का देखा, सेब का हालत देखा, हम लोग का शरीर का जो बेसिक यूनिट है, जो सेल है, करोड़ों सेल है, वो सेल का हालत कैसा हो रहा है? और एक खराब मतलब ऑर्गन खराब, सिस्टम खराब, आप हम दिमाग। तो क्या इसको ऐसा ही रहना चाहिए या फिर वापस इसमें लाना चाहिए? नॉर्मल में लाना चाहिए। तो आपको ऑक्सीडेशन से बचाने पड़ेंगे। कैसे? आप एक लोहे का शटर को हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन से बचाते हैं? सबसे पहले ये सारे जंग को एक ब्रश का माध्यम से हम लोग उसको क्लीन करते हैं, ये सुन लो। उसके बाद 2 कोट प्राइमर और 3 कोट कलर देके कम से कम 10 से 15 साल इस शटर में और जंग नहीं पकड़ेगा, वो सुरक्षित है, ये सुन लो। एक ही तरीका से हम लोगों का जो करोड़ों सेल है, इस सेल को बचाने का एक ही रास्ता है। इसके अंदर में वो लीकी कट सिंड्रोम रहने का कारण जो टॉक्सिन आपका सेल में गया, वो हम लोग का जो प्रोडक्ट है ईएन का माध्यम से सबसे पहले ये टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई भी करना है। और हम लोग का प्रोडक्ट का एक प्लस पॉइंट है, जो पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा एक प्रोडक्ट आया डिटॉक्सिफिकेशन का साथ साथ ब्लड में टॉक्सिन जाने को भी ने बताया, समाधान भी चाहिए, तो इससे क्लीन कर लिए। उसके बाद क्या हुआ, इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये प्राइमर के तरह हम लोग का सेल को इतना मजबूती करेगा कि हम लोग का सेल एक्टिव हो जाए। जाना है सर? नीचे से हो गया है। तो शटर को अगर बचाना चाहते हैं, रन करते हैं, सेल को नहीं बचाना चाहिए सर, है ना? तो ये एक सच ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। अब ये सारे चीज से हम लोग का शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो जो इंद्र सर बोल रहा था ना, ये तुम्हारा लड़का, क्योंकि वो पेयर में रहते हैं। अब फ्री रेडिकल्स होता क्या है? फ्री रेडिकल्स ये आपका सेल है, कोशिका है, यह कोशिका में पेयर में ये लोग इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पेयर में, जोड़े में रहते हैं, सिंगल रहना पसंद नहीं करते हैं। फ्री रेडिकल्स जब आपका होंगे, फ्री रेडिकल्स का कारण इसको ये अनपेड कर देते हैं, मतलब एक को वो गायब कर देते हैं। अब ये अकेला पड़ गया, ये भी तो साथी ढूंढेगा ना, तुम्हारा है साथी ढूंढेगा। तो ये क्या करता है, पकड़ लीजिए, मिस्टर बी के साथ इसका रिलेशन था, बी का वाइफ के साथ कुछ दिन फोन में बाताबाती हुआ, फिर वीडियो कॉल हुआ, उसके बाद बी को वाइफ को लेकर भाग गया। अब बी अकेला हो गया, मिस्टर बी ने क्या किया, वो भी कितना दिन अकेला रह पाएगा, कोई तो साथी चाहिए सुख दुख के बाद बांटने के लिए। वो मिस्टर सी को लेकर भाग गया, सी ने डी को लेकर भाग गया। इसको बोलते हैं केमिकल चेन रिएक्शन, यानी एक सेल दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन को खराब करते हैं। आप ये केमिकल चेन रिएक्शन चलते रहते हैं, आपका सेल डैमेज होते हैं, और ऑक्सीडेशन का कारण आप बहुत सारी बीमारी का शिकार। क्लियर सर? अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जो माइक्रोबायोम आपका खाने से लेके देता है, कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट मैंने लिया, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये जो अनपेयर्ड था, जो जोड़े में था, तो एक तो
मतलब गायब हो गया, ये उसको क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। ये डोनेट कर देता है, मतलब इसका काम है, मिस्टर ए तुम अकेला पड़ गए हो, चिंता ना करो। मैं एक लड़की देखा हूं जिनका हस्बैंड मर चुके हैं, खूबसूरत है, वो एजुकेटेड है, तुम्हारा साथ उम्र का भी मैच करेगा, चलो तुम्हारा नए करके शादी करा दे रहा हूं, तुम भी जोड़े में बन जाओ। मिस्टर बी का वाइफ को मत भगाओ, तो बी सी का वाइफ को नहीं भगाएगा, सी डी का वाइफ को नहीं भगाएगा। केमिकल रिएक्शन, चेन रिएक्शन जो है ये बंद हो जाएगा और आप बीमारी से बच जाओगे। ये मेरा क्लियर है। एंटीऑक्सीडेंट है। हम लोग क्यों, आप लोग बीमार आदमी को देखने जाते हैं हॉस्पिटल, रसगुल्ला लेके जाते हैं क्या? क्या लेके जाते हैं बीमार आदमी को जब हॉस्पिटल या फ्रूट, अमरूद, सेब, क्यों? यस, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। एंड एप्पल डे अभी हालांकि एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट का मार्क का काम हो रहे हैं, वो एक एंटीऑक्सीडेंट आपको तभी मिलेगा जब आपका गट माइक्रोबायोम अच्छे क्वालिटी और अच्छे क्वांटिटी में हो। मैं पता है इस कंपनी का प्यार में क्यों आगे है। जब मैं पहली बार परिणीता मैम से ट्रेनिंग लेने गया, उन्होंने हमें एक क्वेश्चन किया, जे डॉक्टर हॉक विटामिन सी है आंवला में? बोला हाँ है, तो नहीं है। क्या बात बोल रहे भाई, इतना दिन से पढ़ते हुए आ रहा हूँ, सुनते हुए आ रहा हूँ, आंवला में विटामिन सी है? बोला नहीं है। बोला आप समझाइए हमें क्यों नहीं है? तो बोला विटामिन सी, आंवला विटामिन सी का सोर्स है। वो जब मेरे माउथ कांटेक्ट में आते हैं, मेरा माउथ बैक्टीरिया वो सोर्स से विटामिन सी में कन्वर्ट करते हैं। यानी वो बैक्टीरिया का अगर कमी होगा, आप आंवला भी खाओ, आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा। लोनावाला प्रोग्राम में इंद्र जी बता रहे थे, आप लोगों को भी पता है, शायद आज भी पता है कि नहीं पता है, पता नहीं, जो धूप में खड़े रहने से विटामिन डी मिलता है, हाँ या ना? बताइए। हर टाइम का नहीं, दोपहर में खड़े मत हो जाइए। सुबह वाले किरण जो है, जिसमें आप लोग वो किरण लेते हैं, उसमें बनते हैं, तो धूप में से भी विटामिन डी नहीं बनता। वो आपका स्किन में जो माइक्रोबायोम है, जो बैक्टीरिया है, उसको वो एक्टिव करते हैं, वो बैक्टीरिया आपको विटामिन डी बना के देते हैं। ये है असली बात। तो एंटीऑक्सीडेंट खाने में है, लेकिन लेके देने वाला, आज जैसे हम लोग खुद कोई ना कोई पकाए, आप लोग क्या साफ किए, खाने अपने प्लेट में लिए हैं, तो आज आप लोग जो दोपहर का खाना खाएं, ये सारे आप लोग गुड बैक्टीरिया का काम, जो काम करता है डाइजेस्टिव फूड से सारे न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी लेके देने का काम करते हैं वो। अब जितने भी नामी नामी कंपनी का खाओ प्रोडक्ट खाओ, अगर आपको वो सारे विटामिन, वो सारे मिनरल्स तभी मिलेंगे जब आपका गट में है, तो सारे जगह, लेकिन सबसे ज्यादा गट में है, आपको तभी मिलेगा जब आपका गट माइक्रोबायोम हेल्दी हो। क्लियर सर? यस। तो ये है मदर प्रोडक्ट, सिर्फ मेरे कंपनी का नहीं, जितना सारे न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट का ये है मदर प्रोडक्ट, ये है बेसिक प्रोडक्ट। ये अगर लेके कोई भी कंपनी का, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन ना क्यों हो, उसका ड्रग मेटाबॉलिज्म पावर बढ़ जाते हैं, आपको कोई भी प्रोडक्ट का फायदा तभी अच्छे से मिलेंगे जब आपका गट माइक्रोबायोम हेल्दी हो। क्लियर सर? नेक्स्ट, ये आप लोग क्या करते हैं, एक आदमी क्या फोटो देख रहे हैं, आप क्या करोगे? ऐसा किसी को अगर देखोगे तो बचाने का कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? हम लोग तो वही कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, वो चॉकलेट खिला रहे हैं, कैडबरी जेम्स, जितना कलर उतना मस्ती, और जितना खाओगे उतना होगा बीमारी से। मना नहीं कर रही हूँ, यहाँ संग संग मरेगा आत्मा धीरे धीरे, फास्ट फूड खाएगा, जंक फूड खाएगा, हम लोग का काम है। नीचे हो गया इधर मेरे पास नीचे। हेमंत जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, प्रोडक्ट दो काम नहीं कर पाता है, सिर्फ बोल नहीं पाता है और चल नहीं पाता है। प्रोडक्ट का काम है आपको बोलना है और आपको चलके बोलना है। मैं एक बार सियालदह से अपने घर जा रहे थे, कोलकाता में वो लोकल ट्रेन जो चलता है ना, हर एक स्टेशन में सिर्फ 20 सेकंड रुकता है, आया 20 सेकंड रुका, फिर सो करके चल दिया।
और कुछ यंग लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, वो रनिंग जैसे स्टेशन इन कर रहे ट्रेन, वो लोग रनिंग में ऐसे करके, कैसे वो लोग को टेक्निक भी पता है, पीछे से पांव करके दब दब करके उतार गया, फिर ट्रेन रनिंग हुआ, चल दिया, फिर वो लोग दौड़ते दौड़ते पकड़ के फिर चढ़ गए। मैंने बिल्कुल, मैंने बोला अरे बच्चे लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, गिर जाओगे, अरे एक बार यहाँ गिरोगे तो तुम्हारा जान भी जा सकता है। सुना नहीं, मैंने दोबारा बोला, नहीं सुना, मैंने तीन बार बोला, नहीं सुना। तो जो डेली पैसेंजर थे मेरे बगल में, वो लोग बोल रहे, अब इनको बोल रहे ये लोग बहुत मोटे चमड़ी का है, आपका बात नहीं है, ये लोग हम लोग रेगुलर देखते हैं, रोज ऐसा ही करता है, बोल के कुछ फायदा नहीं है। तो मैंने जवाब दिया सर मैं उनका लिए नहीं बोला, नहीं अपने लिए बोला, आपका बात समझा नहीं, अपने लिए बोले मतलब अगर ईश्वर ना करे, अगर कुछ हो जाता है, इंसिडेंट अगर हो जाते हैं और मेरे आंखों का सामने अगर हो जाते हैं और मैं अगर मना नहीं करूंगा तो जिंदगी भर हमें तकलीफ होंगे। जो बच्चे लोग वो जो कर रहे थे, मैंने मना नहीं किया और जान चला गया, और मैं मना करने के बाद भी अगर उनका जान जाता है तो मेरे अफसोस कम होंगे कि मैंने मना किया था, सुना नहीं, चलो एक आपस बना आया ना। तो हर एक व्यक्ति को प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है, तो सुने या ना सुने, वो खाए या ना खाए, वो उनका मर्जी, लेकिन आपको बताना है ताकि ये सुसाइड से रोकना। यस सर। मेरे साथ में गोपाल जी जब थे, हम लोग रेस्ट ले रहे थे, एक मेरी पिछले कंपनी में काम करता था, 51 साल हुआ, आज देखा सबने लिखा सर आप बहुत अच्छे हो, आप चले गए हो, बात नहीं, 51 साल उम्र है और हार्ट अटैक हो गया, और फेसबुक पे मैंने अभी किया तो मैंने फोन किया तो हार्ट अटैक। सौरव गांगुली को जानते हैं, हार्ट अटैक हुआ था, आप लोग का मोहाली का लड़का युवराज सिंह पहले ऐड देते थे, वन भी ना किसका रिजूक का, उसके बाद उनको जब कैंसर हो गया तो सलमान खान को लेके चला आया। सब बोलता है पैसा नहीं है कैसे खाऊं, मतलब पैसा नहीं है इसीलिए तो खाना है, क्योंकि मेरे पास युवराज सिंह जैसा पैसा नहीं है, मेरे पास सौरव गांगुली जैसा पैसा नहीं है, यूएस में जाकर ट्रीटमेंट करके लाऊंगा, ना हो ना वहां पहुंच पड़े, ना वो जगह में जाए, इसलिए इसको खाना है और डेली 30 रुपया बीमारी बोल के नहीं आए, इंपिटिशन देके नहीं आया। ये जो पेन हो रहा है, अभी डॉक्टर देवी शेट्टी शायद आप लोग नाम सुने, कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है, अगर आप यहाँ पेन फील किया ना तो बोल रहा है ऑलरेडी आप बहुत देर कर चुके। अब पेन फील कब होता है, जब ब्लॉकेज शुरू हो जाता है, मतलब 50 to 60% कोई भी ऑर्गन में भी, किडनी में भी, लीवर, जब तक डैमेज नहीं होता है आपको पता ही नहीं चलता है आप वो बीमारी का शिकार होने जा रहे हो। ये 10,000 का मोबाइल, 20,000 का मोबाइल सारे आदमी उठा के देखिए, इसका आप लोग प्रोटेक्टर लगा के रखिए, ये सुनो ताकि एक गिरे तो टूटे नहीं, सर एक गिर जाएगा टूट जाएगा फिर कर सकते हो, क्योंकि शरीर का ये प्रोटेक्टर है, ये अगर आप खाओगे कोई बीमारी का ताकत नहीं है वो आपको अटैक करेगा, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है, तो ये आपका प्रोटेक्टर है, शरीर का ये प्रोटेक्टर है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें। और इसी तरीके से लास्ट में और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर ये जो ब्रेन है मैंने बोला मेरा पिताजी इसी में किया, लेकिन इसे उन्होंने गिरने के बाद हुआ 2017 में मैंने देखा 2 दिन आंखों में पीछे गिर गया था, यहाँ हम लोग का जो होता है ना लैंड होते वहाँ चोट लगा, ब्लीडिंग हुआ, 2 दिन आंखों में था, तीसरा दिन। अब ये हाई प्रेशर होने का कारण और हाई प्रेशर वाला बोली डेली गिरना नहीं पड़ता है। सर ये प्रोडक्ट ऐसा है, आपका गट माइक्रोबायोम आपका आर्टरी और वेन को रिलैक्स करने का मतलब क्या बोलते हैं, रिलैक्स रखता है, तो आपका हार्ट अटैक, स्ट्रोक का संभावना भी कम हो जाएगी अगर आप लोग कैंसर की बीमारी जैसा। अब मैं आप लोग एक ट्रेन दिखा रहा हूँ, आप लोग जानते हैं पंजाब से ट्रेन देखे हैं, वो वाला ट्रेन नाम सुने हैं? यस। सबसे ज्यादा पंजाब से ही वो ट्रेन क्यों चालू हुआ? कैंसर ट्रेन। मैंने क्यों बोला थर्ड प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च करेगा, फोर्थ प्रोडक्ट। पूरा हिंदुस्तान में जितना पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं उसका 17% पेस्टिसाइड्स पंजाब में इस्तेमाल, 90,000 मेट्रिक टन पाउडर बेस में छिड़का जाता है और 1 करोड़ लीटर लिक्विड अगर में पेस्टिसाइड छिड़का जाता है। डेली हम सभी ने 64 टाइप्स का टॉक्सिन डेली हम लोग ले रहे हैं, बाय एयर, बाय वाटर, बाय फूड। क्या उसको डिटॉक्सिफाई नहीं करना चाहिए? अरे दरवाजा ही बंद कर दो, घुसने नहीं पाएगा। वो लीकी गट सिंड्रोम को ठीक कर लो, जाएगा, फिर वहां से वो निकाल भी देगा।
क्योंकि वो आपका जो गुड बैक्टीरिया है ना, वो लोग भी टॉक्सिन रिलीज करते हैं, वो लोग भी जहर निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोटॉक्सिन। वो बायोटॉक्सिन आपके खाने को टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे कोई इंसेक्ट काट लिया, वो एसिडिक होते हैं, आप लोग क्या करते हैं, चूना लगा देते हैं, साबुन लगा देते हैं, वो क्या है, वो खा रहे हैं, उसका पीएच है तो न्यूट्रलाइज होता है, आपका जलन लहर कम हो जाता है। तो ये सारे वो बायोटॉक्सिन आपका खाने का टॉक्सिन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करता है, फिर उसको ब्रेक डाउन करता है, फिर उसको एलिमिनेट भी करते हैं। ये आपका माइक्रोबायोम करता है। बदले में उसको अच्छा खाना मिलना चाहिए जो हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम उसका इसमें सबसे बेहतरीन, सबसे पसंदीदा खाना वो सारे माइक्रोबायोम ईएम में मौजूद है, जो खा के वो अच्छा डेवलप होता है। क्लियर सर? एक बार ताली हो जाए। एक बार आप लोग भी देख लीजिए, जो आप लोग का यहीं से चलता है। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरे फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जो है छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब में है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई घर में आपने को सुनना दे कैंसर, अभी तो हर एक दुनिया में कैंसर की गई है। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से ट्रेन चलती है। बठिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? पूरी 9 बजे आएगी। पूरी गाड़ी में ऐसे जिंदगी होती है, मतलब कि जब आप जनरेशन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, कोई कैंसर के होते हैं, कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई एनआरआई नहीं होता, मतलब कि मुंबई में जैसे नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। नीमा बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही है। पैसेंजर बनेंगे, नो सर, नो सर, इसको बनने देंगे? नो सर। ना बनना है ना इसको ना बनने देना है। उसका पैसेंजर बनना। मैं इस इंडस्ट्री में दिन रात मेहनत करता हूं क्योंकि ये ताकत हमको यही चाहता है, ये मेरा ड्यूटी है। ईश्वर ने बहुत कुछ आपको फ्री में दिया है, हवा दिया, पानी दिया, ये सुनो। यस तो आपका भी कुछ जिम्मेदारी बनता है इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, हाँ या ना? यस। तो ये मैंने एक वीडियो मैंने देखे थे जहां से मेरा लाइफ का यू टर्न हुआ। मेरे 2 चेंबर क्लिनिक मैंने बंद किए, मेरे जो हॉस्पिटल में मैं काम करते थे वो हॉस्पिटल का मैंने नोटिस छोड़ा। वो वीडियो जब मैंने देखा मेरा रूह मतलब कांप गया था। आप लोग भी अपना बेटी समझ के देखिए। एक बच्ची है साइंसली, आंध्र प्रदेश की है, लैंग्वेज है, सर को समझ में आएगा, बाकी हम सबको समझ में नहीं आएगा। माँ बाप के साथ रहते थे, लेकिन कोई कारणवश दोनों में सेपरेशन हो गई, इन्हें डाइवोर्स हो गया। और वो 13 साल बच्ची का कैंसर शरीर में पकड़ में आया बाद में डाइवोर्स होने के, जब माँ के पास वो बच्ची नहीं रही। अब पिताजी से उन्होंने मदद मांगा कि पिताजी मेरा इलाज करें, खर्चा भेजो। तो पिताजी, वो पसंद पिताजी ने खर्चा भेजने के लिए इनकार किया। ये तुम्हारा माँ का तुम्हारा रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि डाइवोर्स हो चुके हैं, तुम अपने माँ के पास रहते हो, इसलिए इलाज तुम्हारा माँ का है। खत लिखा, टेलीफोन किया, हर एक माध्यम से वो पिताजी से मदद मांगने का कोशिश किया। जब पिताजी ने मदद नहीं किया तब उन्होंने एक वीडियो बनाया अपने आप, जो वीडियो वायरल हुआ था। वो वीडियो में वो बच्ची बता रहे हैं, अपने ही बच्ची समझ के उस वीडियो को देखेंगे, मैं भी अपने ही बच्चे समझ के देखता हूँ। जे पिताजी मैं जीना चाहता हूँ, पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूँ, पिताजी मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, पिताजी मेरा मदद करो। लेकिन वो पाषाण पिताजी मदद नहीं किया। शायद एक्सप्रेशन से आप लोगों को पता चलेगा। డబ్బులు లేవంటున్నావు కనీసం నా ఇల్లు ఉందిగా ఈ ఇల్లు నా ఇంటిని నాకు అమ్మేసి నా ఇల్లు ఎవరికైనా అమ్మేసి
पास आया तब बेटी भी मेरा यही उम्र का था, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, पूरा मैं प्ले नहीं कर पाता हूँ, तब मैं प्रोग्राम ही आगे नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद ही रोने लगूंगा। तो मेरा बेटा बेटी भी हंसता है, मैं बेंगली फिल्म देखता हूँ, फिल्म देखते देखते रोता हूँ, वो लोग हंसता है मेरे पीछे, देखो मेरे एक्चुअली मैं इनर ड्राइव करता हूँ, कोई भी चीज मेरा फिल्म भी देखता हूँ तो अंदर से देखता हूँ। ये था वो बच्ची का पुकार जो जीने के लिए अपने पिताजी को भेजा था, जो वायरल व्हाट्सएप में वायरल हुआ। और एक हफ्ते बाद 7 दिन बाद ऑल ओवर इंडिया में इसको लेके हर एक न्यूज चैनल में वो वीडियो आया। मैं थोड़ा काट के दिखा रहा हूँ। देखा यकीन मानिए मैं रात भर सो नहीं पाया। सुबह उठा, मेरे एक लड़का एक लड़की है, दोनों को बुलाया, मतलब बाबू एक दिन स्कूल नहीं जाओगे कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक दिन अगर आयुर्वेद नहीं खाओगे, सप्लीमेंट नहीं खाओगे तो मैं तुम पर डांट दूंगा। क्योंकि एज ए रिस्पॉन्सिबल फादर मैं चाहता हूँ पढ़ाई लिखाई करके वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, एक अच्छा इंसान बने, लेकिन पढ़ाई करते करते क्या मैं चाहूंगा वो डायबिटीज का शिकार बने, वो कैंसर का शिकार बने, वो हार्ट अटैक का शिकार बने। आप लोग चाहोगे आपका बच्चा शिकार बने? क्यों नहीं देते हो? क्यों उसको चाउमीन पिज्जा चॉकलेट खरीद के देते हो? व्हाई? मेरा ये सवाल है आप सबसे। और इस बात को समझाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए कोलकाता में 550 हॉल के अंदर में मेरे लड़की को बुलाए थे। उस टाइम में वो छोटी थी, अभी तो ऑनर्स ग्रेजुएट कर रहे हैं। मैं वहां पर समझा रहे थे कि आपका फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। 5.5 साल में मेरे सामने फूड वर्सेस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ऐसा एक चीज है जो आगे भी अच्छा हो जाएगा, ये सुनो। ये मेरी बेटी है, तब 8 साल की थी, तब से आज तक वो सप्लीमेंट ले रहे हैं। और अभी लास्ट 8 इयर्स मेरे घर में एक भी पैरासिटामोल टेबलेट नहीं आया ड्यू टू आयुर्वेद। आयुर्वेद हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा, समुद्र से भी ज्यादा गहरा। तो समझना। और आजकल के दौर पे जो बच्चे हैं वो लोग को और अच्छा फूड नहीं मिल रहा है, वो लोग ज्यादा फास्ट फूड जंक। इसीलिए शुरू से ही मेरा डिमांड था, लगन था, मैं तेरे दिल से मिस्टर विजय अग्रवाल जी का ये उन्होंने 15-20 मिनट लगाएंगे, एक बच्चे के ऊपर किया, बच्चे के लिए अपना जान देने के लिए तैयार थे। ये सुन लो, ताकि हम लोग ये बच्चे बड़े होने के साथ साथ अपने बच्चे को बीमारी से बचा पाए, सुरक्षित करने पाए। इसीलिए हम लोग का एक प्रोडक्ट भी आ चुका है कि यंग किड, जो 3 साल से बच्चे के लेके हम लोग दे सकते हैं, कम उम्र में भी दे सकते हैं। क्राइटेरिया है जो इंद्र जी ने बताया, मेंटेन करते हैं। ये सुन लो, आपका ट्रक का पीछे, बस का पीछे लिखा हुआ रहता है ना 40 किलोमीटर स्पीड, वो क्राइटेरिया है, वो लिखना पड़ता है। ये 40 से ज्यादा भागे नहीं पाएगा, लेकिन क्या 40 में भागता है? तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक गाइडलाइन ले लीजिएगा। तो बच्चे का प्रोडक्ट आ चुका है, वी आर रियली वेरी हैप्पी। जे अब हम लोग सिर्फ खुद अच्छे ही नहीं रहेंगे, हम लोग का परिवार का जान से भी ज्यादा प्यारे बच्चों को की यानी इस्तेमाल करके वो लोग को हेल्दी रखेंगे। और मैं आप लोग का यकीन दिला रहा हूँ, स्कूल में अच्छा रिजल्ट करेगा, बार बार बीमार नहीं पड़ेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा। और अगर इसको कंटिन्यू करेगा तो अगर भगवान का मर्जी हो, ईश्वर का मर्जी हो, उनका भी मृत्यु होंगे, लेकिन 100 साल जीने के बाद मृत्यु होंगे। ना हार्ट अटैक में मृत्यु होगा, ना स्ट्रोक में मृत्यु होगा, उनका भी मृत्यु होगा, लेकिन नेचुरल डेथ होगा, अननेचुरल डेथ नहीं होगा। ये मेरा वादा है आपको। क्या है ये बताने के लिए आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर सभी जी, जो कि यंग किड के बारे में हम लोग बताएंगे।